तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से भागता हुआ जाता था। हरदम परमेश्वर के काम के लिए वो तैयार हो जाता था। हरदम हर सिचुएशन में, हर समस्या में। आपको पता है जब वो मूसा उस सिनाई पर्वत पर गया तब क्या हुआ था? कितने दिन के लिए मूसा गया था पता है आपको? 40 दिन और 40 रात के लिए गया था। कितने दिन के लिए गया था? 40 दिन और 40 रात। और उसके साथ कौन गया था? एक जवान सेवक। उसने ऐसा नहीं कहा कि मूसा तू तो 40 दिन तक भूखा रहेगा, मैं क्या करूं? मैं भी भूखा रहूंगा, चलेगा। तू अगर भूखा है तो मैं भी भूखा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा इंतजार करते रहूंगा जब तक तू परमेश्वर के साथ बात ना कर ले। हालेलुया। हरदम उसने उसका साथ दिया, हरदम वो उसके साथ चलता रहा, हरदम अपने सेवक का साथ देता रहा। और इसीलिए यहोशू जब मूसा मर गया तो परमेश्वर ने किसी दूसरे को नहीं चुना, परमेश्वर ने किसी तीसरे को नहीं चुना। तो परमेश्वर कहता है जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही यहोशू में तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, जीवन भर तेरे सामने कोई टिक ना सकेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप आपके सेवक का साथ देते हो, जब आप आपके परमेश्वर का साथ देते हो, जब आप सब कुछ छोड़ के आप उस परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हो, प्रभु कहता है जीवन भर तेरे सामने कोई टिक ना सकेगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और बाइबल कहती है ना, बाइबल कहती है मेरा दास मूसा, दूसरा वचन पहले अध्याय में, मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएल को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जैसे मूसा ने कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम्हारे पांव धरेंगे, तुम पांव धरोगे, वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरे प्रियो, वो जो जिस परमेश्वर ने जैसे मूसा को अभिषेक दिया था, परमेश्वर ने जैसे मूसा को वचन दिया था, वही वचन यहोशू के जीवन में परमेश्वर डबल तरीके से दे रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है? जीवन भर तेरे सामने कोई टिक न सकेगा क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्योंकि तू विश्वास योग्य है। मैं देखता आया जब मैंने मूसा को बुलाया, तू भी उसके पीछे चला आया। मैं देखता आया जब मूसा को मैंने तंबू में बुलाया, तू भी तंबू में चला आया। मैं देखता था कि जब तू मूसा प्रार्थना कर रहा है, तू मेरे लोगों के लिए नीचे लड़ रहा था, इसलिए मैंने तुझे चुन लिया है। तू मेरे नजर में विश्वास योग्य ठहरा है और मैं तुझे अभिषेक कर रहा हूँ और मैं तुझे मूसा के समान मैं तुझे एक अधिकार दे रहा हूँ। तू यरदन पार होकर तू कहां पर जाएगा? कनान देश में जाएगा। मूसा कनान देश में नहीं जा सका, लेकिन कनान देश में कौन गया? यहोशू गया। हालेलुया। यहोशू कनान देश में गया। मेरे प्रियो, मूसा ने लाल समुद्र को फाड़ दिया, यहोशू ने क्या फाड़ा पता है? यरदन नदी को, जो भी दो साइड से बहकर बहुत बाढ़ से होकर जा रही थी, उस यरदन को फाड़ दिया। मूसा ने समुद्र को फाड़ा था, इसने क्या किया? यरदन को फाड़ा। और फिर इसने कि मूसा ने लोगों को मिस्र देश से क्या किया था? उनको छुड़ा कर लेकर आया था, लेकिन पूरा किसने किया काम? यहोशू ने किया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास योग्य है आपकी कलीसिया के साथ, आप विश्वास योग्य है आपके सेवक के साथ, आप विश्वास योग्य है परमेश्वर के साथ, तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपके बच्चे होंगे जो आशीर्वाद